उन्होंने इसलिए कहा कि देह हलाए भक्ति नहीं होई, धींगा धींगी भलो न माना। भक्ति के नाम पर धींगा मस्ती करते हैं, नाच कूद करते हैं, वो सदगुरु को पसंद नहीं। उन्होंने तो प्रेममय जीवन बनाने के लिए कहा कि हमेशा प्रेम में रहो, भाव से भरे रहो। जागट प्रीति न प्रेम रस पुनि रसना नहीं राम, ते नर इस संसार में जिए मरे बेकाम। जिस घट में एक दूसरे के प्रति प्रीति नहीं है, प्रेम का रस नहीं है, एक दूसरे को देख के प्रसन्न नहीं होता, तो जैसे ही जीवन धारण करता है ऐसे ही मर जाता है। न उसके जीवन में राम भजन है, न सदव्यवहार है। कम से कम सदव्यवहार तो एक दूसरे को देख के प्रसन्न होना चाहिए। आदमी तो क्या को भी बढ़िया है, तो जी तो जाग तो मनक यीशु बोलो भगवान और कड़म। इसलिए मनुष्यों से प्रेम है। मखलूक की मजरे खालिक है, इंसान अशरफुल मखलूकात है। ये उर्दू के कवि ने कहा कि जीव ही ईश्वर की सर्वश्रेष्ठ कृति है और जीवों में मनुष्य श्रेष्ठ है। भगवान की सबसे बड़ी कलाकारी से यो जीव, और जीवा में सबसे बड़ो से मनक। पर मनुष्यता का गुण होना चाहिए। मन क्या बढ़ गया मोकड़ा घट गयो मन का चार, लाखों मन का माइन मनक मिले दो चार। बहुत कम मिले थे मनुष्य का रूप में, पशु ज्यादा है, क्रूर ज्यादा है। एक संत है स्वामी रामतीर्थ, वो वेदांत के प्रचार के लिए देश विदेश में गए। वो पहले प्रोफेसर थे गणित के, फिर वो पढ़ाना लिखाना छोड़ करके, घर गृहस्थी को छोड़ के भी वो सन्यासी हो गए और स्वामी विवेकानंद की प्रेरणा से देश विदेश में ज्ञान का प्रचार किया। उन्होंने कहा कि राक्षस, मनुष्य, देव और भगवान, ये चार तरह की किस्म मानव में होती है। वो बताया भाई राक्षस तो वो से जो लेर कोई का देखो, वो दानव से मनुष्य का रूप। दूसरों से मनुष्य जो ले जतराए वापस दे दे, वो मनुष्य। तीसरों से देव जो लेने जिसु ज्यादा दे, वो देवता से। और एक से भगवान, वो से सदगुरु, वो सब कुछ दे दे से लेकिन छाव काहे में। संतों की झोली में होता सब कुछ, लेकिन देते हैं तब जब देख लेते हैं बहुत कुछ। पहले उन टटोड़ ले जे भाई पात्र छे जदे हम दे है सब कुछ वहां के पास, लेकिन पात्र का अनुसार ही वो दे छे। और वो तो अतरा दानी छे को सब नहीं दे छे पण ले न पाओ। ज्ञान बारिश है तो वह सब जगह बरसे से पण वो खाड़ा पीके छे पानी, टीबा में से तो बाहर निकल जाओ। इले श्रद्धावान लभते ज्ञान, जी का अंदर श्रद्धा जन उनका अंदर ही गुरु को ज्ञान टिका। इसलिए सबसे बड़ी चीज है श्रद्धा। अश्रद्धालु आदमी काहे न समझ पाओ, जान तो बूझते हुए भी वो समझ न पाओ। इसलिए श्रद्धा की बहुत बड़ी कीमत है। तो इसलिए सदगुरु कहते हैं कि प्रेममय जीवन बनाओ। कोई सुख मिला तो बस वो ना आपा मनुष्य समझा, वो भी आपा जैसे मनुष्य न संप्रदाय की दृष्टि से देखा, न जाति की दृष्टि से, न पार्टी की दृष्टि से, न गरीबी अमीरी की, शत्रु मित्र की दृष्टि से, काई दृष्टि छोड़ बस सामना वाला भी मनुष्य है। और ऊंची बात से सामना वाला भी भगवान है। हमारा अंदर भी भगवान से आत्मा ही परमात्मा, और उनका अंदर भी आत्मा रूपी परमात्मा।
मन भी शांति चाहिए, उन्हें भी शांति चाहिए। यो भाव रखा तो आप बहुत नजदीक जाओ, दुर्भाव रखा तो दूर जाओ। दूरी को यह कारण है आप एक दूसरा ने समझ न पाओ। समझा तो कोई दूर को न मिलना जब मंजूर तो बंबई नहीं दूर, मिलना नहीं मंजूर तो चौखट भी बड़ी दूर। दिल में जो भाव है न वो मिलाव है। सब मनुष्य एक है, कुण हिंदू, कुण मुसलमान, कुण देशी, कुण विदेशी, कुण स्त्री, कुण पुरुष, कुण गरीब और कुण अमीर, सब में तो वही आत्मा है। सबने शांति चाहिए। हमारे एक निवाई में प्रोग्राम छो तो कोई संत की सूफी संत जी हम मुसलमान वहां की मजाक बनाए तो हिंदू लोग आंबे को बहुत व्यवहार छो, तो हिंदू साधुआ ने भी बुलाया है। मैं लोग उन्हें गया तो वहां से बात करे तो बड़ा सरल था और बहुत सीधा है। मैं बोले आप क्या बुला लिया मना न कर, ये लोग भाई काफिरान की बुला लिया, वो तो हिंदुआन काफिर माना। तो बोले तो महाराज जी तो सब मूर्ख लोग है, ज्ञान समझ वाला, आप और हम सब एक ही, तो आपके देवता और हमारे देवता एक ही तो, और आसमान भी तो एक ही, इसको दो कर दो, कोई बना के हिंदू का मुसलमान का अलग। ये तो सब मनुष्य के बनाए हुए हैं, सब में वही चीज से। ये तो आप बना ले न्यारी न्यारी जाति पाति धर्म संप्रदाय, मनुष्य एक जर मनुष्य में शांति चाहिए। अब वो उनकी सोच का अनुसार जीवन जी, कोई धन न महत्व दे, कोई प्रेम न महत्व दे। जनी धन से धन धन को मनुष्य से प्रेम बढ़े आपस में, भुला दो उस तर्कों को जो फर्क पैदा करे। मनुष्य मनुष्य में फर्क पैदा करे, उन्हें भुला देना चाहिए। वहां बात जो एक दूसरा में तनाव पैदा करे, फर्क पैदा करे, दूरी पैदा करे, अशान की बात, बेकार की बातें से अशान को ज्ञान भी बेकार को ज्ञान, जो मनुष्य मनुष्य में दरार पैदा। इसलिए प्रेम सु आप जब दूसरा ने प्रेम भरी निगाह से देखा जा, तुम अपना भाव जागृत है, आत्मीय भाव। आत्मवत् सर्वभूतेषु यम पश्यन्ति स पंडित, शास्त्र में कहा कि पंडित कौन से जो अपनी आत्मा का समान सब न समझे। परदार मात्रवतेषु परद्रव्येषु लोष्टवत है, आत्मवत् सर्वभूतेषु यम पश्यन्ति पंडित है। ये तीन चीजा को पालन करो वही पंडित है। पराय स्त्री न माता के समान, पराया धन न दूर के समान, पराया आत्मा न अपनी आत्मा का समान समझे वही पंडित। तो इसलिए सदगुरु कहते हैं कि पूरा जीवन प्रेम में बनाओ, घर परिवार में भी प्रेम से बात करो, गाली कभी मत निकालो। बहुत सा भाई लोगों का मुंह में गाली निकला से कच्चा शब्द, गंदी जगह का शब्द, उन्हें सुधारा आदत। कई लोगों को मन में दोषी न, लेकिन उनकी वाणी की अशुद्धि है, तो वाणी को दोष ला गई। मन में अगर न तो वाणी में भी न निकले, और फिर भी वाणी की असावधानी से आप गलत शब्द बोल दो। इसलिए कोई भी गाली निकाले तो उन्हें ध्यान देना चाहिए, और कोई समझदार हो तो समझाना चाहिए भाई गाली निकाल, गाली निकालवा खुद भी तोल न रहे, गाली निकाल दे बात ही बात में की, और कोई कहे तो भाई गाली निकाल दी, वो कड़े निकाल दे, और ये बिट मारे। एक थानेदार जो जीवन किया लोग, भाई सर वहां सभा में चलना, वहां किसी को गाली मत निकालना, आपकी गाली निकालने की आदत है। तो थानेदार की मैं किसी साले को गाली नहीं निकालूंगा, अब वो तो बात में ही आदत थी, तो आदत पड़ी रहते ना, उन्हें ही सुधार का तो नाम भजन से। आदत बुरी सुधार लो बस हो गया भजन, मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन। तो शुद्ध वाणी बोला और प्रेम की बोला, मीठो वचन बोला, कड़वाहट में मिठास में धोनार बोलना चाहिए। देखो दुआएं बोले तुम को
कंपनी वाला मिठास लगाओ छे जिसो रोगी उन खा ले छे। तो मिठास के साथ अगर आप बात करा तो कड़ी बात भी पच जाओ चलो। उसके दोस्त, उसके दुश्मन भी दोस्त हो जाएंगे जिसको कड़ी बात को मीठे तरीके से करने का सलीका आ जाए। उनका दुश्मन भी मित्र बन जाओगा अगर वो कड़ी बात न भी मीठा तरीका से कहवा को तरीको जाने। इसलिए मिठास को प्रयोग करे और इसके लिए प्रेम, सबके प्रति प्रेम। और प्रेम में शर्त लेनी चाहिए तो वो प्रेम कर दिया करो, बिना शर्त का प्रेम करो। शर्त को मतलब वो मन कुछ दे, हमारा कुछ स्वार्थ में काम आवे, यदि प्रेम से बात करो। नहीं, बिना स्वार्थ का ही करो तो आप करेंगे तो आपको वापस मिलेगा। देखो कोई अनजान व्यक्ति हमारी सहायता कर देता है तो कारण क्या होता, हम भी किसी अनजान की सहायता की। कभी कोई एक्सीडेंट होता था, चटपटा के मरता रहता, उसके बहुत होते हैं लेकिन कोई उसको बचाने नहीं आता क्योंकि उसने किसी को नहीं बचाया। तो आप आना जो द्याचा ना वापस लौट मिल रहा भाई, जो पहले से दिया उसी का फल सामने है। जो शुभाशुभ किया, बीज अनुचित कर्म के यदि बो चुके हो अब न बोना। उठो मानो आंख खोलो, सो चुके हो अब न सोना। अपन जो भी से मिल रही है वो पहले को दियोड़ो मिल रही है। काल करे जो आज माल से, आज करे जो तड़का। कर्मा में कुछ तुरंत फल दे छे, कुछ थोड़ो देर से दे छे, कुछ बहुत देर से दे छे। ज्ञान आप देखो, एक काकड़ी है, फूट काकड़ी, एक खीरा काकड़ी। फूट काकड़ी जो वह पकता है तुरंत फूट जाओ, पक्की तो फूट जाओ और उन्हें जल्दी से काम ले ले तो वह बढ़िया रचे, न तो फिर वह सड़ छे। पण खीरा काकड़ी वह फूटक हो और वह काम और 2-3 दिन तक खराब ना। तो उम्र में अंतर है, बीज को अंतर है। बबूल को बीज है हो तो चिकनो चिकनो से, लेकिन वो फूल निकले। कमल को फूल से और गुलाब को फूल से। गुलाब का फूल में गुलाब तो ही कांटा भी है, लेकिन कमल का फूल में कांटा। तो ये बीज को अपना अपना नियम है। एक बिल पत्थर को डोडो है तो वो 8-10 महीना में पका है। उनको अतरो नियम से बहुत दिन में जा पका, अतरो टाइम लागे छे उन पकवा। यानी अपना जीवन में भी कुछ कर्म है जो कालांतर में फल दे और कुछ जन्मांतर में फल दे, आगला जन्म में, और कुछ तुरंत फल दे। और सूक्ष्म रूप से तो सभी कर्म तुरंत फल दे, अच्छे या बुरो। आपको बुरो कर्म करला तो अपने तनाव लो, चिंता ली, डिप्रेशन में जाओ, वो तुरंत भी फल दे। लेकिन कालांतर में भी उनको फल मिले छे। तो बुरा कर्म से दुख आवे, दरिद्रता आवे, वो बाद में मिले छे। और अच्छो कर्म करला तो तुरंत उसको प्रसन्नता मिले और संतुष्टि है आत्मा, भाई आप अच्छो कर्म करो तो ये तुरंत को फल। लेकिन कालांतर में उनको फल मिले छे, सुख और समृद्धि है। जीवन में सुख आवे, समृद्धि है, सुख संपत्ति सब विनय ही बुलाए, धर्मशील पर जाए सुभाए। ये मानस में कहा सुख संपत्ति उनके पास बना बनाए जाओ छे जो धर्म को पालन करे। धर्म से संयम और शील, अपना मन ने इंद्रिया ने कंट्रोल में करवो और दूसरा के साथ सुंदर व्यवहार करवो, यो धर्म से। बाहर जो संप्रदाय वो धर्म में चालवा है, वो संप्रदाय से धर्म धर्म एक चीज सब जगह लागू है। वो चंद्रमा पे हो चाहे धरती को, सब जगह ही वो धर्म। अंडा का धर्म तो आप बनाए थे भाई, कोई मंदिर बना दिया, हनुमान जी बना दिया, पत्थर न लाल पोते, ये अपना बनाएगा धर्म। ये उठ न चल सकता या दूसरा देश में न चल सकता। ये केवल एक सीमित दायरा को, एक संप्रदाय की चीज है। लेकिन धर्म से दया,
संतोष, गुरु भक्ति, विवेक, विचार, एक दूसरा की सहायता करवो, दूसरा ने सुख देवो, यो धर्म से, दया धर्म से। तो ये सब जगह चालो लो, सब देश में चालो, यो देश काल में बंद न सके। ये जो अपना बनाएगा धर्म से मंदिर मस्जिद का देश काल में बंधे हुए जन मूर्ति पूजा है, तो एक देश में से या एक काल में से सब जगह को मूर्ति की पूजा, और सब समय में को नहीं। प्राचीन इतिहास देखा तो वेदा में मूर्ति पूजा से बाद में बनी थी। न वेदा में अवतारवाद, न कोई संप्रदायवाद, न जातिवाद। जातिवाद, अवतारवाद, ये सब बाद में, छुआछूत, ये सब बाद की बात है। वेदा में आपको कोई पता लगा। तो ये कुछ संप्रदाय की बात आज एक समय बने से एक समय में मिट जाओ, सदा न रहे। लेकिन संयम, शील, दया, धर्म, दान, परोपकार, ये सदा से और सदा रहा, या न मिटने से। इसलिए कहा कि धर्म न हिंदू बौद्ध, धर्म न मुस्लिम जैन, धर्म चित्त की शुद्धता, धर्म शांति सुख चैन। धर्म हिंदू बौद्ध मुस्लिम जैन युगो न धर्म से चित्त की शुद्धि करवो, चित्त में शांति भरवो, दूसरा ने भी शांति देवो, यो से धर्म। हाँ, पर दूसरा ने शांति दे रहा था, प्रेम दे रहा था, तो धर्म कर रहा। अशांति दे रहा था, दुख पैदा कर रहा था, तनाव कर रहा था, द्वेष फैला रहा था, तो फिर अधर्म कर रहा था। ऐसे काम करे जिसको दो दिल मिले, दो संप्रदाय मिले, दो समाज मिले, वो काम कर। जाति पाति न लेर या पार्टी बाजी न लेर, जो द्वेष बाजी फल है धर्म संप्रदाय में, समाज में, देश में, वो तोड़ दे से धर्म न संप्रदाय में, देश में। तो ये सी बात है ना, नजरअंदाज करना चाहिए, तोड़े लोग जोड़वा को काम करना चाहिए। सुई और केची दो काम करे। इले केची ने एक टेलर सिलाई करे, तो केची सुई भी काटे और सुई भी काम आवे। तो सुई ना तो काम ले अपनी टोपी में लगा ले, और केची ने पगांगा तना रखे, क्योंकि केची काटे और सुई सिलाई कर जोड़े। तो जोड़ वालों शिरोधारिये छे और काट वालों पैरा का तना रखे जाए। इले काटो काटे लान तो आप फुट कट जाओला। काट वाला की उम्र ज्यादा न, दांत देखो काटे से तो यहाँ की उम्र ज्यादा हो, और जीभ कहीं से या नरम है जोड़ से तो इनकी उम्र ज्यादा है। एक संत था जो वृद्धावस्था में आ गया, शरीर छोड़ दिया था, तो शिष्य लोग पूछे भाई गुरुदेव अंत में कोई शिक्षा बताओ। तो अपना मुंह काट लिया, बोले भाई मारा मुंह कहीं से, आपका मुंह जीभ कहीं को ना दांत, क्यों को ना वो पड़ गया, क्यों पड़े तो पता नहीं। तो बोले भाई दांत कठोर है, ये जन्म के बाद आया था और जन्म मृत्यु से पहले ये विदा गया, और जीव या जन्म से ही साथ से मृत्यु तक साथ से, क्योंकि जीव नरम है तो इनकी नरमाई की उम्र ज्यादा है, और दांत कठोर है हिले कठोरता की उम्र न ज्यादा, हिले अकड़ाई मृत्यु से और नरमाई जीवंतता से, हिले नरम बढ़ना चाहिए। विनम्रता से बात करे, कठोर बात न भी विनम्रता सु, जिमे संत गुरुजना सु बड़ा बूढ़ा सु आपा सु काय तरीका से कोई बड़ो छे सु विनम्रता से पेश आना चाहिए। अहंकार कर नहीं, अहंकार कर छोटा बच्चा ने भी न समझ सका बात, उनमें भी अहंकार है, छोटो बच्चों भी हाथ पकड़ लाओ उन्हें रोकना तो अहंकार से भाई मैं सही कर रही हूँ, हर आदमी में हर जीव में या साइकोलॉजी से मैं कर रही हूँ सही कर रही हूँ। और मूर्ख का तो सबसे ज्यादा बड़ो लक्षण है, मूर्ख अपना आपने बहुत ज्यादा सही मानते, जतरो मूर्ख है ना अतरो अपना आपने ज्यादा होशियार मानते, इसलिए उन्हें समझा वो बड़ो कठिन है। मूर्ख से पंच चिन्ह हटी गर्वी दुर्वचनी चा प्रियवादी प्रोक्तम च नहीं वो मन्यते,
कहा गया कि मूर्ख का 5 लक्षण है। एक तो हटिए छे, कोई की माने कोन बस उनकी चलाओ छे, मन मानी मन उनकी छे, क्यों गुरुमुख न जाने को गुरुमुखी जी जो गुरुमुख सु चाले छे, लेकिन वो हटिए छे ये मनमुखी है। और गर्वी उन घमंड सबसे ज्यादा है, अपनी बुद्धि नहीं सबसे ज्यादा हटी गर्वी और दुर्वचन बोले छो, खोटा वचन, गाली गलौज निंदा अकड़बाजी अहंकार का वचन बोले, और अप्रिय वाणी, उनकी वाणी में प्रियता न भाग छो, और परोक्तम से नहीं वो मन में थे, दूसरा की सही बात न भी वो माना, दूसरा की बात न झट काट, ये मूर्ख का लक्षण है, बात न काट। समझदार का लक्षण है दूसरा की हल्की बात को भी समर्थन कर, धीरे धीरे फिर काटे सो, अचानक न काटे तुरंत, इसलिए कोई की बात ना अचानक मत कर, पहले वो समर्थन करो और फिर धीरे धीरे फिर बताओ, तो फिर उनको समझ में आ जाएगा। अचानक ही आप डांग फाड़ लाठी की चेप दिया उनको, तो फिर कतरो प्यार करो, वो तो पहली लाठी की दे दिया तो वह लाठी याद रहेगी, पहले उन्हें प्रेम सो, फिर धीरे धीरे आप उनकी गलत बात में भी कर सका। तो यो ध्यान रखना चाहिए कि कहीं भी बात में ज्ञान की बात हो, चाहे व्यवहार की बात हो, छोटा बच्चा न समझावा की बात हो, चाहे स्त्री पुरुष कोई घर परिवार में बड़ो बूढ़ो बालक कोई भी हो, पहले उनको समर्थन करो, उनका स्वभाव को, उनकी रुचियों को, और फिर धीरे धीरे उनकी गलती न बताना चाहिए। उन्हें मिला पहले जेकर जहां बंधावा होई ताई सराय मिले बल सोई, रति रति दर्शाव कराए अबुद्ध के संग अबुद्ध हो जाए। ये पार की संतों ने सदगुरु रामदास साहब ने कहा कि कोई न अगर समझावा तो क्या समझावा, जेकर जहां बंधावा हो, जो जंड बंध रहे थे ताई सराय मिले बल सोई, उनकी सराहना करो बंदरी जी उनकी, और फिर उनकी प्रशंसा कर उन्हें मिल जाओ, पहले मुझ जैसे भी बन जाओ, रति रति दर्शाव करा, फिर धीरे धीरे बताओ, थोड़ा थोड़ा रति रति दर्शाव कराओ, अबुद्ध के संग अबुद्ध हो जाओ, थोड़ी देर वो किसी नहीं पागल होता, तो फिर धीरे धीरे फिर उन्हें समझा सका, और उनकी पहली गलतियां आपको बता दिया तो फिर उनको समझ में ना। तो इसलिए जीवन में ये ध्यान रखकर कि कोई की भी गलती ना अचानक टोक होना चाहिए, और छोटी छोटी बात में टोक बाकी आदत जाओ ना अपने, वह गलत है। छोटी छोटी बात ना सहन करना चाहिए, एक दूसरे पचाना चाहिए जी, अपनी भी लोग पचाओ जो बात, तो आपने भी दूसरा की पचाना चाहिए, आप दूसरा की न पचाओगा तो दूसरों भी अपनी न पचा। अब इमन जरूरी है कि आत्मीय भाव देखो भाई, ये भी मारी आत्मा, इमन अद्वैत भाव मुन दो देखे को ना, वो भी मारो स्वरूप से, बस वो भी भगवान से, हमारे अंदर भी भगवान से, एक अंदर ही भगवान से। अब उनको भगवान को आकाश पाताल वो यहाँ से प्रेम करे, जो जीता जागता प्राणी से यही उनका भगवान है। तो सुंदर व्यवहार करवा सो नहीं, सुंदर व्यवहार मिले, दुर्व्यवहार करो तो दुर्व्यवहार। तो इसलिए सदगुरु कहते हैं कि प्रेम पाठ का चोलना पर कबीरू नाच, प्रेम को वस्त्र पर नाचो, मतलब प्रेममय जीवन बनाओ, सबके साथ प्रेम को व्यवहार करो, सो के साथ प्रेम व्यवहार करना तो आप सो नहीं प्रेम, सो ही प्रेम, दो के साथ करला 200 मिले, एक के साथ करला 100 मिले, 100 बैर करला तो 100 बैर। आप सबसे बढ़िया प्रेम करो जो, और घर में दुर्भाव करो जो, तो घर में सो आपने दुर्भाव मिलो। आप अज्ञानी बन भारत ज्ञान की बात करा, घर में अगर अज्ञान को काम करा, दुर्भाव करा, दुर्व्यवहार करा, घर में सही तरीका से पेश न पाओ, तो घर को वातावरण खराब रहो, और घर में आता फिर शांति न। इसलिए वो लोग फिर घर से बाहर बैठते, कुछ लोग जब बाहर दुर्व्यवहार करे, घर में मुंह कर, दोनों बातों का ध्यान रखना चाहिए, घर परिवार बाहर सब जगह ही सुंदर व्यवहार रखना चाहिए, क्योंकि सब सु काम करे। कुछ लोग है जो घर न छोड़ नहीं जा पाओ,
और कुछ लोग ऐसे घर में ठहर ही ना पाओ। ये दोनों बात अलग है। जब घर की जरूरत है घर में भी ठहरो, बाहर जावा की जरूरत है बाहर। विवेक सो जब जो करना चाहिए ना वो रखना चाहिए। आदमी एक ही तरफ आ जाओ, जोड़वा लागे तो खूब जोड़वा लागे, बोलवा लागे तो खूब बोलवा लागे, खावा लागे तो खूब खावा लागे, तो फिर अनकंट्रोल हो जाओ। लिमिट आना चाहिए जीवन में। लिमिट, संयम, नियंत्रण, कंट्रोल, यही तो जीवन में संयम लिया। जी गाड़ी का कंट्रोल न मतलब ब्रेक न तो वह एक्सीडेंट ही तो, इसलिए अपना जीवन में भी कंट्रोल होना चाहिए। अनकंट्रोल काहे भी कर देना तो फिर गड़बड़। अति का भला न बोलना, अति की भली न चूक, अति का भला न बरसना, अति की भली न धूप, अति सर्वत्र वर्जित है। हद से ज्यादा कोई भी चीज जहर जाओ। स्वामी विवेकानंद ने कहा हद से ज्यादा काहे भी चीज वो जहर को काम करे, और कंट्रोल की चीज जहर भी अमृत को काम करे। जहर भी जहरीली जड़ी बूटियां से कही पर वो कंट्रोल के डाले जाओ जो लिमिट में चीज तो वो अमृत को काम करे। तो कोई आपा कटु वचन भी खाना ना कदिया मीठा बोल सो बात मीठी करना, लेकिन एक दो कटु कर दिया तो वो कटु भी मीठी जाओ। लेकिन आप सो कटु का एक दो मीठी का तो वो मीठी भी अपनी कटु जाओ। तो यानी जीवन में संयम रहना चाहिए। बोलना कासो बोले रे भाई, बोलते सब तत्व नसाई, बोलत बोलत बाढ़ विकारा, सो बोले जो पड़े विचारा, मिलई संत वचन दुई कहे, मिलई असंत मौन होई रही, पंडित सो बोले हितकारी, मूर्ख सो रहिए जकमारी, कहे कबीर अर्थ गडोले, पूरा हो विचार ले। ये सदगुरु कबीर बीजक में तरीका बताया भाई ऐसे बोलना चाहिए। बोलते शांति होनी चाहिए। ऐसी वाणी बोले मन का आपा, कोई औरन को शीतल करे आपो शीतल हो। ऐसी वाणी बोलक अहंकार छोड़ बोलो विनम्रता से, औरन को शीतल करे आपो शीतल हो, दूसरा ने भी शीतल करा ना आप भी शीतल है। उद्वेग ना हो चाहिए जो वाणी में बोलती थी थड़फड़ाहट हड़बड़ाहट। हबक न बोलीबा, हबक न खईबा, भबक न बोलीबा, ठबक न चलीबा, धीरे धरीबा पाव, सहजे रहीबा, गर्व न करीबा, भणंत गोरख राव। गोरखनाथ जी महाराज ने कहा कि हबकर मत खाओ, धीरे धीरे खाओ, चबा चबा। ज्यादा खाओ तो फिर परेशानी है, वो नुकसान करो। चको पर चरो मत, चरो तो फरो, नहीं फरो तो मरो। ये स्वास्थ्य की कहावत है। साखणों ही चाहिए जी चरणों न चाहिए, और चल तो फिर फरो, काम करो, हृदय प्रचलित। अवकार पड़ गया तो फिर आलस्य में तो वह दुखी दे, रोग पैदा करे। इसलिए कम खाना चाहिए। कम खावाड़ा को स्वास्थ्य बहुत बढ़िया रहे। और अगर कदे बीमारी जाए तो फिर तो एकदम ध्यान देना चाहिए खावा। ज्वर जुकाम और पावना तीनों एक उपाय, लंगन दीजे तान के फिर घूम नहीं आए। ये भी एक कहावत है आयुर्वेद। ज्वर जुकाम और पावनो ये तीन आ जाओ ना, ये जारे को तो यहाँ को एक ही पाई से यहाँ रोटी दे वो बंद कर दे। पावनो ज्यादा हो तो रोटी दे वो बंद कर दे, फिर ना हो। ज्वर मतलब बुखार बार बार आओ तो इन्हें रोटी दे वो बंद कर दे, फिर ना हो। जुकाम आ गई तो भी उपवास करो। उपवास सबसे बड़ी दवाई। कार्य आप बीमार आ जाए अपना शरीर में मल एकत्रित जाओ तो वो ही बीमारी पैदा करे। वात पित्त कबका। इसलिए सदैव कम खाना चाहिए, चबा चबा खाओ, हल्की चीज खाओ, जल्दी पचवाली चीज खाओ। बात तो हरी सब्जी से खूब खाओ, ये सबसे बड़ा टॉनिक है हरी सब्जी। आँखिया के लिए, आँख के लिए, सबके लिए बढ़िया। इसलिए खूब खाना चाहिए पालक मेथी बथुआ, ये सबसे बड़ी दवाइयाँ है। अभियान न खाओ आदमी और तरबूज रसियान की चीजें खाओ, उसे दवाइयाँ में खास। इसलिए स्वास्थ्य के लिए पेट और मन ये दो ही तो जीवन में अपना। पेट न सही रखो खान पान सो, और मन न सही रखो अच्छे विचार। बस है कि पूरा काम भजन ही में से पूरा ज्ञान ही में आगे। कम खाओ और गम खाओ। कम खाओ ला तो फिर डॉक्टर के पास जावागी, और गम खाओ ला तो थाना में जावागी, अंडे समाधान। तो इसलिए जीवन में ये तरह का आप अगर काम करना ना
तो सही रहेगा। इसलिए सदगुरु कहते हैं कि प्रेम पाठ का चोलना पैर कबीरू नाच, पानी दीनो ताश को जो तन मन बोले सांच। प्रकृति उन्हें साथ दे छे, सत्ता दे छे, चमक दे छे, जो तनसु मनसु